नमस्कार मित्रों, बात एक बार फिर किसान आंदोलन की। आज एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों अब किसान मोर्चे को लेकर फ्रंट पर आ डटे। प्रधानमंत्री ने स्वयं रक्षा मंत्री राजनाथ, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल, अमित शाह और स्वयं 2 घंटे तक किसान आंदोलन पर चर्चा की और उन्होंने इस पर बहुत चिंता जताई कि ऐसे ठंड के मौसम में किसान खेतों को छोड़कर सड़कों पर पड़े हैं। दूसरे, उन्होंने ये भी आशंका जताई कि ऐसे आंदोलन से अगर उसमें कहीं असामाजिक तत्व घुस आए या अराजक तत्व घुस आए तो देश की सुरक्षा को खतरा ना हो जाए। अच्छी बात क्या है? अच्छी बात यह है कि नारा तो बहुत लोकप्रिय है, मोदी है तो मुमकिन है। अब जब मोदी स्वयं इस मोर्चे पर आ डटे हैं तो ये आशा जगी है कि किसानों को कुछ ना कुछ मिल जाएगा और आंदोलन समाप्त हो जाएगा। और प्रधानमंत्री मोदी यहीं नहीं रुके। उस मैराथन बैठक के बाद अब वो अंतिम वार्ता अमित शाह के साथ कर रहे हैं। मैं समझता हूं जरूर वो ये तय कर रहे होंगे कि किस तरह से किसानों को संतुष्ट किया जाए और आंदोलन भी समाप्त हो जाए। हालांकि मामला फंसा हुआ है। किसान गुरुवार की 7 घंटे की बैठक के बाद भी राजी नहीं हुए और उन्होंने कहा कि जब तक तीनों कानून पूरी तरह वापस नहीं लिए जाएंगे वो वापस नहीं जाएंगे। उनका यह कहना है कि संसद में सत्र बुलाकर इन कानूनों को रद्द किया जाए। ये तो मामला थोड़ा मुश्किल लगता है। ना तो प्रधानमंत्री और ना ही गृह मंत्री अमित शाह का ये स्वभाव है कि वो इस तरह से कभी आज तक बैकफुट पर आए हों और वो आएंगे भी नहीं। हाँ, बीच का रास्ता जरूर निकल सकता है। हो सकता है वो ये कहें कि कानूनों को कुछ समय के लिए स्थगित किया जाए, फिर से एक कमेटी बनाई जाए जिसे हम कभी कभी आयोग का नाम देते हैं, और मामले को थोड़े समय के लिए टालकर कुछ ऐसी बातें जैसे कि एमएसपी है उस पर त्वरित समाधान किया जाए, किसानों को फिलहाल संतुष्ट करके घर भेजा जाए, दिल्ली की घेराबंदी हटवाई जाए। किसानों की मांगों में आप देखें तो जो तर्क सरकार की तरफ से आते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ पाक साफ है, किसी में कोई आशंका है ही नहीं। उनका ये भी कहना है कि एमएसपी तो कभी कानून था ही नहीं, एमएसपी तो समय समय पर तय किया जाता रहा, लेकिन इसका कोई कानून नहीं है तो उसके लिख के देने का सवाल नहीं होता। बातें तो बहुत सारी उलझी हुई हैं। जहाँ तक बात है मंडी एपीएमसी एक्ट की, एपीएमसी एक्ट कई राज्यों में नहीं है। जहाँ के किसान आंदोलन कर रहे हैं, मुख्यतः पंजाब के किसान, वहाँ एपीएमसी एक्ट बहुत प्रभावी है। उनको फसलों के जो दाम मिल पाते हैं वो कहीं और नहीं मिल पाते। लेकिन आशंकाएं बहुत हैं और उन आशंकाओं का क्या करें। यही प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव से लेकर बार बार कहा कि किसानों को भ्रमित किया जा रहा है और उनका ये भ्रम दूर करने के लिए अब वे स्वयं आगे आ गए हैं। अब तक जो भी कृषि मंत्री या दूसरे लोग बात कर रहे थे, उस दिन गुरुवार को ऐसा लग रहा था कि वो किसी नतीजे पर बैठक पहुंच जाएगी, पर 7 घंटे की बैठक में भी वो किसानों को संतुष्ट नहीं कर पाए और किसानों ने वापस आकर फिर वही मांगे दोहरा दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर समाधान क्या होगा। अब प्रधानमंत्री मोदी हैं तो मुमकिन है, अमित शाह हैं, बैकफुट पर भी नहीं जाएंगे, कानून वापस भी नहीं लेंगे, तो किसानों को समझाएंगे कैसे। ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई ना कोई फार्मूला खोज लिया है, चाहे वो एमएसपी को लेकर हो या एपीएमसी एक्ट और कॉर्पोरेट जगत की एंट्री को लेकर। हमेशा ही वो कुछ ऐसा करते रहे हैं जिसे चमत्कार माना जाता रहा है। थोड़ी देर की बात और है, नतीजा सामने होगा, पता लग जाएगा कि वो क्या फार्मूला लेकर आने वाले हैं। हाँ, आज 2 बातें और करनी पड़ेगी। कोरोना की वैक्सीन बहुत जल्द देश में आने वाली है, ये प्रधानमंत्री ने कल कहा, विपक्षी दलों और सर्वदलीय बैठक में कहा। लेकिन आज एक बड़ी अजीब खबर आई। कोरोना वैक्सीन का ट्रायल अपने ऊपर करा चुके हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज
फिर कोरोना से पीड़ित होकर अस्पताल में भर्ती है अम्बाला में। इसको लेकर भी बहस छिड़ी है, लेकिन घबराइए मत। विशेषज्ञों ने कहा है कि यह सिर्फ ट्रायल था और इससे ये माना जाना उचित नहीं है कि वैक्सीन ने काम नहीं किया। एक और खराब खबर जो राजनीति में आती ही रहती है वो है पश्चिमी बंगाल से। वहाँ के बिगड़े बोल बंगाल के कोई नई बात नहीं है, लेकिन शायद वहाँ पे सारी हदें लांघी जा रही हैं। एक तरफ ममता बनर्जी को ममता बानो कहा जा रहा है, उनकी हत्यारी सरकार कही जा रही है, और बीजेपी के दिलीप घोषाल को ममता के भांजे अभिजीत बनर्जी गुंडा कहते हैं। बातें यही समाप्त नहीं हुई, आज तो इस तरह की टिप्पणियां की गई जो मैं आपसे शब्द से शब्द बोल भी नहीं सकता, पर उसको लेकर दुख बहुत हो रहा है। मैं सभी से ये आशा करनी चाहिए कि राजनेता किसी भी स्तर पे हों अपनी मर्यादा नहीं लांघेंगे, और तैयार रहिए कितनी देर में किसान आंदोलन को लेके कोई अच्छी खबर आती है क्या। नमस्कार।